So welcome to yet another video of बही खाता बाई सोनल। तो आज बात करेंगे चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की, जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो यार कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। फ्लो, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पैसे का घूमना, पैसा घूमता है मार्केट में, वही कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इतना छोटा केवल पैसा घूमता है मार्केट में, केवल एक लाइन में ये चैप्टर नहीं खत्म होने वाला है, ये बस जनरल टर्म में था, ठीक है। इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली हम 4 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फर्स्ट, हाउसहोल्ड, सेकेंड फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लास 12 पढ़ते हैं। बट होल्ड ऑन गाइस, बट हमें गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें केवल हाउस होल्ड एंड फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर ये चारों पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते तो ये कहलाता 4 सेक्टर या 4 मॉडल, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, केवल 2 सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी जल्दी से आते हैं इस चैप्टर पे, ठीक है। तो ना मैंने क्या बोला कि हम 2 सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्टर तो हुआ हमारा हाउस होल्ड एंड सेकेंड हुआ फर्म। हाउस होल्ड मतलब हम, आप, ठीक है, आम जनता, ठीक है, आम जनता, ये आम जनता। और फर्म्स कौन है, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। तो अब हम मतलब हाउस होल्ड फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को हेल्प कैसे करेंगे इन दी प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कैसे हेल्प करेंगे, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे। फर्म्स अकेला तो कुछ प्रोड्यूस करेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, विथ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम फर्म को हेल्प करेंगे फिनिश्ड गुड्स बनाने में, प्रोड्यूस करने में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हाउस होल्ड ने फर्म का हेल्प किया ये सारी चीजें इससे प्रोवाइड कराकर। अब फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा, जो इन सब के बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा, फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा लैंड के बदले लैंड। अगर हम अपना लैंड किसी को देते हैं, किसी को बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए दिए, या फिर उसे रहने के लिए दे रहे हैं, तो लैंड के बदले हम क्या चार्ज करते हैं उसे, रेंट ही तो चार्ज करते हैं। लेबर के बदले क्या मिलता है, अगर लेबर आ रहा है आपके यहाँ काम करने के लिए तो उसे आप क्या वेज पे करोगे, ठीक है। कैपिटल के बदले अगर कोई, मान लो अगर मैं कैपिटल इन्वेस्ट किया है मैंने किसी फर्म में, तो फर्म मेरे को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटेंसी में अच्छे से हो चुका है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, अपने मेहनत के बदले उससे क्या मिलता है एंटरप्रेन्योर को, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फर्म्स को देगा। एंड फर्म क्या प्रोवाइड करेगा, इन सब के बदले हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चारों चीज होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लाइट है कि नहीं, हाँ जी लाइट एकदम क्लियर है। नाउ एक सेकेंड, ये सारी चीजें जो हाउस होल्ड प्रोवाइड किया है फर्म को, वो कहलाते हैं
फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। एंड जो फर्म इन चारों चीजों के बदले हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा है, वो कहलाता है क्या? फैक्टर पेमेंट, ठीक है, फैक्टर पेमेंट। नाउ अब फर्म के पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उसके बदले इसने हाउस होल्ड को क्या क्या प्रोवाइड किया? रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब फर्म फिनिश्ड गुड्स बना पाएगा, फिनिश्ड गुड्स चलो फर्म ने बना लिया, ठीक है। अब फर्म वो फिनिश्ड गुड्स बेचेगा किसको बेचेगा? हमको और आपको ही तो बेचेगा, आम पब्लिक को बेचेगा, ठीक है। तो नाउ फर्म ये फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसको करेगा? ये फर्म हाउस होल्ड को करेगा, ठीक है। तो एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड फर्म को क्या फ्री में सामान खरीदते हो क्या कहीं से? मतलब फ्री में सामान कोई बांटता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। तो उसके बदले क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड जो पैसे खर्च करेंगे इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, उसको क्या कहेंगे हम? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, एज यू विश। आई प्रेफर नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मीनिंग में, ठीक है। तो मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the cycle of generation of income in production process, मतलब it refers to the cycle of generation of income in the production process मतलब फर्म में जो इनकम जनरेट हुआ है वो, ठीक है। Then its distribution among the factors of production। अब फर्म में कोई इनकम जनरेट हुआ, वो क्या रुक जाता है? फर्म के पास ही रहता है? नहीं रहता है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? among the factors of production, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट्स के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द production units in the form of consumption expenditure made by them। and finally जब household के पास जब पैसा as रेंट, वेज, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट्स जाता है जब हाउस होल्ड के पास, तो क्या हाउस होल्ड के पास पैसा इकट्ठा, हाउस होल्ड क्या हम क्या पैसा इकट्ठा करके रखते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? अपने एक्सपेंसेस में उसको खर्च करते हैं, अपने कंजम्पशंस में खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो पैसा क्या हो जाता है? फिर फाइनली सर्कुलेट होता है फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो मैंने बताया था, ये है हाउस होल्ड, ये फर्म, ठीक है। अब फर्म लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करेगा फर्म को, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। फिर फर्म क्या बदले में इसको क्या प्रोवाइड करेगा? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। नाउ अब इसके पास हाउस होल्ड के पास पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पैसा तो इसके पास हाउस होल्ड इकट्ठा करके रखेंगे नहीं, अपने कंजम्पशंस में खर्च करेंगे। और फिनिश्ड गुड्स किसके पास है? फर्म के पास है। तो फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फिर हाउस होल्ड क्या करेंगे? वही पैसा खर्च करेंगे और एंड देन खर्च करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये एरो गलत बन गया। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड खर्च करेंगे क्या? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज फर्म किसको प्रोवाइड करेगा? किसको बेचेगा? हाउस होल्ड्स को।
और उसके बदले वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा खर्च करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनली किसके पास जा रहा है, प्रोडक्शन, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू दी प्रोडक्शन यूनिट्स कौन है, फॉर्म। ठीक, तो ये था डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आते हैं फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली इसमें 3 फेज होता है, देयर आर 3 फेजेस, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। तीनों फेज में डील करेंगे हम, इसको नोट डाउन करो आप लोग जल्दी। Now see, there are 3 types of phases in the circular flow of income. एक एक करके डील करते हैं, पहले समझो। फर्स्ट फेज होता है प्रोडक्शन फेज, ठीक है, प्रोडक्शन फेज, इसे हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। चलो पूरा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, जनरेशन फेज बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज से, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज से सेकेंड इनकम फेज या फिर इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। अब उन्हीं फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज से इनकम जनरेट होगा, ठीक है, इनकम जनरेट होगा और वो जो जनरेट किया हुआ इनकम फिर से स्पेंड होगा, कैसे, एक्सपेंडिचर फेज में फिर से वो जनरेट किया हुआ इनकम स्पेंड होगा और एक्सपेंडिचर फेज को बोलते हैं हम डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। तो ये फिर पैसा क्या हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, पैसा स्थिर बिल्कुल नहीं रह रहा है, स्टैटिक बिल्कुल नहीं रह रहा है, मार्केट में पैसा घूम रहा है। तो इसी प्रोसेस को, जब पैसा घूमता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फर्स्ट फेज हमारा है प्रोडक्शन फेज, जिसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, क्या बोलते हैं जिसको, जनरेशन फेज भी बोलते हैं, जिसको जनरेशन फेज भी बोलते हैं। इनकम फेज को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर फेज को डिस्पोजिशन फेज। यहाँ पे भी पूरा लिख देते हैं फेज। नाउ प्रोडक्शन फेज क्या होता है, in this phase firms produce goods and services with the help of factor services। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन से, लैंड, लेबर, फैक्टर सर्विसेज कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नाउ इनकम फेज में क्या है, this phase involves the flow of factor income from firms to household। ये फेज क्या इन्वॉल्व करता है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर इनकम, अगर फैक्टर सर्विसेज ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हुआ तो फैक्टर इनकम क्या हो जाएगा, वो सारा इनकम जो इसके बदले हम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड जा रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है या फ्लो हम करा रहे हैं फ्लो, तो कौन कौन से होंगे, रेंट होगा, वेज होगा, इंटरेस्ट होगा एंड प्रॉफिट होगा, ठीक है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड लास्ट एक्सपेंडिचर फेज, here the income received by factor of production, income received by factor of production, जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिहाफ में हम फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया है, कौन सा इनकम, ये फैक्टर इनकम, वो स्पेंड होता है किस पे, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। वो किस पे स्पेंड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करते हैं उस पे स्पेंड होता है। तो प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, इसका क्या क्या नाम होता है, जनरेशन फेज, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको इनकम फेज भी बोलते हैं, लास्टली डिस्पोजिशन फेज या फिर एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है।
तो जल्दी से इसको कॉपी करो। फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ जी, टाइप भी होता है। तो ना हमने क्या देखा, हाउस होल्ड एंड फर्म, टू सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम हम देख रहे थे फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया फर्म को, फर्म ने उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स किया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब जो फिनिश्ड गुड्स है वो फिर किसको बेचेगा फर्म, किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा। और उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड क्या स्पेंड करेगा, अपना जो उसको फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हाउस होल्ड के बीच इन फॉर्म ऑफ रेंट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो स्पेंड करेगा। तो वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो, फैक्टर सर्विसेज को अगर हम नंबर 1 माने, फैक्टर पेमेंट्स को नंबर 2, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3 एंड गुड्स एंड सर्विसेज 4। तो नाउ सी, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ कहाँ है, गुड्स एंड सर्विसेज 1 and 4 में, 1 and 4, नंबर 1 and 4 में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की बातें हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बातें। तो ये कहलाएगा रियल फ्लो। जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात हो रही हो, जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हो, वो कहलाता है रियल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की 1 में और 3 में, सॉरी 1 में और 4 में बात हो रही है। ठीक है, बच गया हमारा नंबर 2 एंड नंबर 4। तो नंबर 2 में देखो, फैक्टर पेमेंट्स का बात हुआ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भैया एक्सपेंस हो रहा है तो इन फॉर्म ऑफ मनी ही एक्सपेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो पैसों की बात कहाँ हो रही है, नंबर 2 एंड नंबर 4 में। तो जहां पे पैसों की बात हो रही है वो कहलाएगा मनी फ्लो। ठीक है, तो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट इज रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज की बातें होंगी एंड मनी फ्लो में केवल पैसे की बात होगी। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस भी लिखते हैं, समझते भी हैं, लिखते भी हैं, साथ में लिख लेना। तो फिर जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं उस पर। नाउ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग कैसे हैं एक दूसरे से, वो भी देख लो। तो पहला बेसिस है मीनिंग। तो रियल फ्लो इट इज related to flow of goods and services. Real flow is related to flow of goods and services. जहां पे goods and services के flow की बातें होंगी वो क्या कहलाएगा, रियल फ्लो कहलाएगा। और जहां पे पैसों की फ्लो की बातें होंगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लो ऑफ मनी फ्लो। ठीक है, नाउ काइंड ऑफ एक्सचेंज। तो रियल फ्लो में केवल गुड्स एंड सर्विसेज की बातें हो रही है, तो वो लाइक बार्टर सिस्टम होगा, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज के बदले सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां पे पैसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मनी फ्लो में एक्सचेंज ऑफ मनी है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेरे पास, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नाउ देन थर्ड, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम में बहुत सारे डिफिकल्टीज होते थे, लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मनी नहीं था, तो बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी होता था। लाइक आप सोने के बदले गोल्ड के बदले अगर जूते एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये कहाँ से, मतलब क्या ही बात हो गई, सोने के बदले गोल्ड के बदले जूते कौन एक्सचेंज करता है, लेकिन होता था उस टाइम पे। वहां पे बहुत सारा डिफिकल्टीज होता था इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ अगर पैसा है एक्सचेंज करने के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है आपके पास, तो फिर तो डिफिकल्टी होगी ही नहीं। एंड देन अदर नेम, एक और लिखो, अदर नेम। तो रियल फ्लो फिजिकल फ्लो भी कहलाता है या फिर फिजिकल फ्लो। The other name of real flow is physical flow and the other name of money flow is nominal flow. Nominal flow. ठीक है, अब फ्लो की बात आई है तो फ्लो एंड स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट होगा, डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, तो उस पर भी आते हैं। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच डिफरेंस।
इसको नोट डाउन करो, फिर फ्लो एंड स्टॉक पे भी आते हैं। नाउ जल्दी से फ्लो एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी देखो। पहला है मीनिंग। फ्लो क्या है? इट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ क्वांटिटी which is measured over a period of time. Flow क्या है? It is a quantity which is measured over a period of time. आते हैं, मतलब पे भी आते हैं। अभी देखो स्टॉक का मीनिंग, it is the quantity which is measured at a particular point of time. Particular point of time मतलब जो रुका हुआ है, जो स्थिर है, रुका हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, एकदम रुका हुआ है, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। क्या? रुका हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। एंड फ्लो, जैसे नल से पानी बह रहा है, तो जो पानी बह रहा है वो किसका एग्जाम्पल होगा? फ्लो कहलाएगा, वो फ्लो का एग्जाम्पल होगा। एंड एग्जाम्पल में मत लिखना आप, मैं एज जनरल टर्म्स में बता रही हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो जो पानी बह रहा है फ्लो कहलाएगा। और पानी नल में से बहकर एक बाल्टी में जमा हुआ है, तो वो बाल्टी से, पानी से भरा हुआ बाल्टी क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल एट ईयर एंड, ठीक है, एट ईयर एंड कोई एक फर्म ने अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में देखा कि उसके पास 10,000 यूनिट्स ऑफ व्हीट पड़े हैं, तो वो 10,000 यूनिट्स ऑफ व्हीट उसके लिए स्टॉक कहलाया, वो रुका हुआ है। लेकिन अगर वो देखे कि फ्रॉम अप्रैल टू मार्च उसने कितने सारे केजीज ऑफ, कितने सारे यूनिट्स ऑफ व्हीट बेचे हैं, प्रोड्यूस किए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो होगा फ्लो, ठीक है। नाउ नेचर, फ्लो डायनामिक नेचर का होता है, चेंज होता है, एंड स्टॉक चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक नेचर का होता है। फिर है थर्ड नेशनल इनकम। फ्लो, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो it is a flow concept and it is not a stock concept. क्या? national income, ठीक है। dimensions, flow has time dimensions and stock has no time dimensions. example में flow के example में changes in inventories and national income obviously, and stock के example में money supply, population. तो ये था फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट। रियल फ्लो और मनी फ्लो हम लोगों ने देखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टू सेक्टर्स, इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम्स टू एन एंड। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर न्यू चैप्टर। सो टिल देन अपना वही लास्ट का, क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। एंड या थैंक यू।